हेलो दोस्तों, इंसान को इंसान से प्यार हो जाए ये तो हम लोगों ने बहुत आम सुना है, लेकिन किसी गॉड को इंसान से प्यार हो जाए ये शायद आप लोगों को पहली दफा सुनने को मिले। ये सीरीज भी कुछ इसी थीम पर बेस्ड है, जिसमें एक एंशिएंट मेल गॉड दुनिया में आता है और उसे हमारी प्यारी सी और मासूम सी फीमेल लीड लूजी से हो जाएगा प्यार। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग गॉड्स और इंसानों के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। तो इन दोनों की ये कहानी कहाँ तक चलेगी जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड लूसी को दिखाया जाता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आ रही थी और साथ ही उसे कहने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैंने कहा था ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो बोला कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं उस लड़की के साथ सिर्फ बात कर रहा था, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि तुम समझ रही हो। लूसी कहती है कि ओ अच्छा अब समझी मैं, अचानक से उस लड़की की सांस बंद होने वाली होगी और तुम मुंह के जरिए उसे सांस देने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। लेकिन ये तुम्हारी चैटिंग में तुमने किस्मी वाइफ किसको कहा था, अंग्रेज की औलाद, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम्हारी इस तरह की बहुत सारी चैटिंग लिस्ट है मेरे पास। बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, लेकिन लूसी कहने लगी कि तुम अब मुझे मत सुनाना बल्कि अपने बॉस को सुनाना, क्योंकि ये सब कुछ मैं उनको सेंड करने वाली हूँ। जो कहते साथ ही लूसी ने वो फाइल इसकी कंपनी में सबको शेयर कर दी और वो कहने लगा कि तुम कितनी बदतमीज औरत हो, मैंने सोचा भी नहीं था। लूसी बोली मगर तुम चीटर और चीप इंसान होगे, ये तो मैंने जरूर सोचा था। ये कहकर वो जाने लगी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़की के साथ कोई भी लड़का गुजारा नहीं कर सकता जो उसे इमोशनल सपोर्ट तक नहीं दे सकती, वरना तो मैं दूसरी लड़कियों के पीछे क्यों जाता। लूसी बोली कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हूँ, इसलिए तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, खैर होते रहो, मुझे इससे क्या, जो कहकर वो चली गई। जबकि इधर उसके बॉयफ्रेंड ने किसी वन्ना नामी लड़की को कॉल की और उसे बताया कि मैं तुम्हारे प्लान पे तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ लूसी अपनी एक नई सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि क्लाइंट्स को पेरिस टूर पर ले जाने का एक प्रोजेक्ट था और इसकी इंचार्ज वो बनी। उसके असिस्टेंट येले ने उसे एक स्पेशल पेन पकड़ाया कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लो। वो अभी साइन कर ही रही होती है कि पीछे वन्ना पहुंच आई और कहने लगी कि तुम सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही, अब तक तुम्हारी इज्जत इसीलिए बनी रही क्योंकि कभी भी किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की, लेकिन अब वो रिवायत भी टूट गई क्योंकि आज कोई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने आया है। वो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ था। कहने लगा कि मैं इस कंपनी का क्लाइंट हूँ और तुमने मेरी प्राइवेसी लीक की, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। बजाय उससे माफी मांगने के लूसी ने उसके पाँव पर जोर से सैंडल से दे मारा और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगी, जबकि जियाओ ने भी उसका पाँव पकड़ लिया कि जब तक तुम्हें इस कंपनी से फायर नहीं कर दिया जाता तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि लूसी ने जिस पेपर पर साइन किया था वो चमक पड़ा, उस पेन में से भी रोशनी निकलने लगी और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का समन हो जाता है जो कि इनकी तरफ आने लगा, जबकि ये सब भी हैरानी से देख रहे थे कि ये कौन है। इधर जियाओ उसके सामने खड़ा हो गया कि तुम कौन हो, खबरदार अगर तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की, जबकि उसने इसे गले से पकड़ लिया। साथ ही जियाओ बर्फ भी बन जाता है, जबकि वो लड़का उसे साइड पर फेंकते हुए कहने लगा कि तुम हटो मेरे रास्ते से, और फिर चलते हुए लूसी के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। उसे पूछने लगा कि क्या वो तुम ही हो जिसने अभी अभी इस पेन से अपना नाम लिखा, तुम्हारी वजह से मैं इस पेन से आजाद हो गया हूँ, लेकिन मेरा श्राप अब तुम्हें लग सकता है। लूसी को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और येले से पूछने लगी कि क्या यही वो मेल एक्टर है जिसको तुम लोगों ने इनवाइट किया। वो बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो लड़का देख रहा था कि इस लड़की को हाथ लगाने से ये बर्फ क्यों नहीं बन रही, जबकि वो इस पर हुक्म चलाते हुए कहती है कि पीछे हटो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। खैर वो लड़का बोला कि चलो मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मेरा नाम है। काफी सोचने पर भी उसे अपना नाम याद नहीं आया तो वो कहने लगा कि चलो छोड़ो इसको। इन शॉर्ट में एक फेमस एंशिएंट गॉड हूँ, आज से 10,000 साल पहले मुझे इस पेन में कैद कर लिया गया था और जो कोई भी इससे अपना नाम लिखेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा, जो कि आज हो गया। उसे पेन पकड़ाते हुए कहने लगा कि चलो अब इस पेन से मेरे हेड पर मेरा नाम लिखो ताकि मैं वापस से अपनी दुनिया में चला जाऊं। जबकि वो बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता होगा। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। खैर साथ ही हमें आज से 10,000 साल पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां वो घुटने टेक कर अपने रियल गॉड के सामने खड़ा था। गॉड इसे कह रहे होते हैं कि पार्ट टाइम गॉड होकर तुमने अपनी डिवाइन पावर का गलत यूज कैसे किया, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी, हमेशा के लिए एक पेन में कैद होकर रहोगे। ये कहकर उसने गॉड ऑफ साइन को वहाँ पर समन कर लिया। गॉड ऑफ साइन उसका दोस्त था, इसलिए पहले तो उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितने जिद्दी हो
हो तुम अपनी डिवाइन पावर का गलत यूज करने की वजह से तुम्हें पता है दुनिया में कितनी सारी मुसीबतें आ गई। अगर ऐसा ना करते तो आज तुम्हें सजा भी ना मिलती। जबकि गॉड उसे टोकते हुए कहता है कि जो अल्फाज तुम्हें बोलने चाहिए वो बोलो। जिसके बाद गॉड ऑफ साइन उसे कॉन्ट्रैक्ट सुनाता है कि आज के बाद तुम इस पेन में बंद कर रहोगे जब तक इस पेन से कोई अपना नाम ना लिख ले। जो भी शख्स इस पेन से अपना नाम लिखेगा तो तुम आजाद तो हो जाओगे, लेकिन डिवाइन पावर्स के बगैर तुम उसके गुलाम बनकर रहोगे जब तक कि वो इस पेन से तुम्हारे हेड पर तुम्हारा नाम ना लिख दे। ये कहने के बाद पार्ट टाइम गॉड उस पेन में कैद हो गया था, जबकि रियल गॉड उस पेन को गॉड ऑफ साइन के हवाले करके वहाँ से चला गया। इधर गॉड ऑफ साइन कह रहा था कि मैं भी इस पेन का क्या ही करूंगा और वहीं पर फेंक देते हैं। सालों के बाद वो पेन गायब होकर दुनिया में आ पहुंचा और आज पार्ट टाइम गॉड लूजी के सामने बैठा है, जबकि लूजी को उसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉल्स पर कॉल्स आना शुरू हो जाती है और उसे बताया गया कि हमारे साथ पेरिस टूर पर जाने वाले सभी क्लाइंट्स ने जाने के लिए मना कर दिया, यानी कि बड़ा नुकसान। ये सुनकर लूजी सैड हो गई थी और गुस्से में पार्ट टाइम गॉड की तरफ देखने लगी, जबकि वो बोला कि मैं गॉड हूँ, तुम मेरी मास्टर बनने की कोशिश करोगी तो इसका नुकसान तुम्हें भी तो झेलने को मिलेगा ना। जबकि लूजी गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसे पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारा तो खुद को बचा भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन में लूजी ने उसे सजा दे रखी थी और उसे पूछती है कि तुम्हारी वजह से जो श्राप मुझे लगा है उसे कैसे खत्म करूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना गुलाम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती। ये सब कुछ तो गलती से हो गया, अब तुम ही सब कुछ ठीक करो। जबकि वो बोला कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कैसे हो सकता है। लूजी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और 100 टाइम उसे उठक बैठक करने के लिए कह देती है। उधर पार्ट टाइम गॉड ने गॉड ऑफ साइन को समन कर लिया था, जबकि वो आते साथ ही कहने लगा कि क्या मसला है तुम्हें, हर वक्त मुझे ही समन करते रहते हो। ये बोला कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब मैं किसी इंसान का गुलाम बन चुका हूँ, इसे कैसे खत्म करना है इसका रास्ता भी अब तुम ही बताओ। वो कुछ भी नहीं बताना चाह रहे थे, इसलिए दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। जबकि इधर लूजी की जब उन पर नजर पड़ी तो पूछने लगी कि अब ये कौन है। पार्ट टाइम गॉड ने बताया कि ये गॉड ऑफ साइन है, बिल्कुल मेरी ही तरह ये भी पार्ट टाइम का गॉड है। लूजी कहने लगी कि जल्दी बताओ इस टूटे फूटे श्राप को कैसे खत्म करना है, वरना तो मैं तुम्हें भी यहाँ से भागने नहीं दूंगी। इधर पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि हाँ जल्दी से मुझे मेरा नाम बताओ ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। जबकि इधर लूजी कहने लगी कि मुझे इसके नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेरे क्लाइंट्स वापस चाहिए। गॉड ऑफ साइन बोला कि फिलहाल मैं तुम में से किसी एक की ही मदद कर सकता हूँ, अब किसको मेरी मदद चाहिए तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। जिस पर लूजी उसके पास आकर कहने लगी कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं इसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख सकती हूँ, तो ये कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। जो सुनकर गॉड ऑफ साइन खुश हो गए। इधर बेचारा पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि एक दफा मुझे मेरी पावर्स मिलने दो, मैं तुम दोनों को जीने नहीं दूंगा। लेकिन फिलहाल उसकी मास्टर तो लूजी ही थी। उसे ऑर्डर देते हुए कहने लगी कि अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाओ, जो उसे फॉलो करना पड़ा। और इधर गॉड ऑफ साइन तो खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए भी मान गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूजी अब अपने सभी क्लाइंट्स को बारी बारी करके अपने साथ टूर पर जाने के लिए मना रही थी। पार्ट टाइम गॉड जो उसका गुलाम था तो वो भी इसके साथ ही होता है। लूजी एक लड़की को मना रही थी कि आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है और आपके डैड ने बिल्कुल सही कहा, आपको उसे छोड़कर नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। वो लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली, और तुम लोगों ने क्या मेरी पर्सनल लाइफ पर नजर रखी हुई है। जबकि लूजी चाहती थी कि वो अपने डैड के कहने के अकॉर्डिंग एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले और फिर हमारे साथ पेरिस टूर पर चले, मगर वो लड़की तो मान ही नहीं रही। इसलिए लूजी गॉड ऑफ साइन से हेल्प लेने के लिए आ जाती है कि हमें कुछ भी करके उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की असलियत दिखानी होगी ताकि वो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले, और इस तरह मुझे भी टूर पर जाने के लिए मेरा क्लाइंट वापस मिल जाएगा। इधर पार्ट टाइम गॉड कहने लगा कि देखा ये लड़की मुझसे कितनी नफरत करती है, ये चाहती है कि जल्द से जल्द इसके क्लाइंट्स वापस आ जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। जबकि लूजी कहने लगी कि चुप करो तुम, और गॉड ऑफ साइन से कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, इसे तो मैं लंबे अरसे तक अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। यहाँ तो दोनों ही आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। जबकि गॉड ऑफ साइन कहने लगा कि अच्छा ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में इसका नाम नहीं पता। जिस पर लूजी बोली कि हाँ। जबकि पार्ट टाइम गॉड को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। इस पर लूजी बोली कि अब मुझे तुम्हारा नाम तो पता है नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक नया नाम सजेस्ट कर दूं। जैसा कि मेरा नाम लूजी है तो मैं तुम्हें अपना लास्ट वाला नेम दे देती हूँ। आज के
बाद से तुम्हारा नाम यंजी होगा। उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो मना भी कैसे कर सकता था, आखिर वो एक गुलाम है। इधर गॉड ऑफ साइन खुश होते हुए कहने लगा कि अब यंजी को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकती हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए ब्लाइंड डेट्स का इंचार्ज बनने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में प्लान के अकॉर्डिंग लूजी ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपने साथ डेट पर बुला लिया था। गॉड ऑफ साइन उसे थोड़ी देर के लिए स्टेचू बना देता है और फिर लूजी को बताया कि इस वक्त आप इसकी नजर में सबसे अमीर फैमिली से हो, या आपको सीड्यूस करके आपसे शादी करना चाहता है और इस वक्त आपको इम्प्रेस करने के लिए जितने चाहे पैसे लुटा सकता है। लूजी भी अपना असाइनमेंट समझ गई थी और उसे अपने बातों में लगाए रखती है। तब तक यंजी वहाँ पर कॉफी लेकर आया और उस कॉफी का एक लंबा चौड़ा स्पेशल नाम बताता है जो कि उसने अपने हाथ पर लिख रखा था, जबकि इधर लूजी कह रही थी कि ये स्टूपिड बिना क्या इतना सा नाम ये याद नहीं कर सकता था। खैर उस कॉफी के बहुत सारे पैसे चार्ज किए गए, जिस पर लूजी खुश हो गई कि तुम तो बिल्कुल हमारी फैमिली के लिए ही बने हो, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। जिस पर वो लड़का कहने लगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और तब तक उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच आई कि यू चीटर, मैं अपने डैड से चुप चुप कर तुम्हें पैसे देती रही कि तुम्हें इसकी जरूरत है और तुम यहाँ पर मेरे पैसों को किसी और पर लुटा रहे हो। उसे मारते पीटते हुए अपने साथ ले गई, जबकि लूजी उसे रोकना चाह रही थी कि मिस मेरी बात तो सुनो। तभी यंजी उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे उठाते हुए घर ले आता है, जबकि वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। खैर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लूजी का शोल्डर मसाज कर रहा था, साथ ही साथ वो अपनी तारीफें कर रहा होता है कि मैं एंशिएंट एरा का पावरफुल गॉड था, मेरे पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स थी। मगर लूजी ने तो उसे कभी भी सीरियस नहीं लिया। वो उसे घूर घूर कर देखने लगी कि अगर इतने ही तुम पावरफुल हो तो फिर मेरे क्लाइंट्स को वापस ले आओ ना। वैसे ये बताओ कि कोई गॉड ऑफ साइन भी तो होगा ना। यहाँ यंजी उसे घूर घूर कर देखने लगा और इसके बाद नेक्स्ट सीन में गॉड ऑफ साइन के पास ले आया था, जिसके बारे में लूजी पहले से नहीं जानती थी। मगर इस बार वो भी लूजी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था और कहने लगा कि इससे तो बेहतर होगा कि तुम इसको यहाँ से वापस भेज दो। यंजी का रियल नाम लेते लेते रुक गया। इधर यंजी फौरन उनसे पूछने लगा कि एक बार फिर से मेरा नाम लो ना, लेकिन गॉड ऑफ साइन भी बहुत होशियार थे, वो भी बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन बहाने बहाने से वो लूजी से वो पेन लेना चाह रहे थे, जिस पर लूजी बोली कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं यंजी पर ट्रस्ट नहीं करती तो आप पर तो बिल्कुल भी नहीं करती, और जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तब तक मैं बार बार आपको समन करती रहूंगी। जबकि वो तो गुस्से में वहाँ से चले गए। इधर बेचारी लूसी वो सोच रही थी कि अब क्या ही होगा। जबकि यंजी को जैसे ही मौका मिला तो वो उस पेन को लेकर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी तरह भी यहाँ से वापस चला जाऊं। तभी लूसी की उस पर नजर पड़ी और वो इनोसेंट सी स्माइल करते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस भूख लगी हुई थी। नेक्स्ट सीन में लूसी उसके लिए नूडल्स बनाकर दे रही होती है, जो कि इससे पहले यंजी ने कभी भी नहीं खाए। फिर जैसे ही लूसी उसे टेस्ट करने के लिए चखती है तो उसके लिप्स जल जाते हैं और यंजी बोला कि यहीं पर खड़ी रहो। उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख देता है, ये कहते हुए कि मैं कोल्ड हूँ, जल्दी ही तुम्हें बेटर फील होगा, तुम हिलो मत। जबकि यहाँ दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं और पहली बार दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लूसी तो फौरन वहाँ से चली जाती है कि मैं ठीक हूँ, जबकि यंजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और ये उसके साथ बिल्कुल पहली बार हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों एक ही रूम में सो रहे थे, जहाँ यंजी उसे पूछने लगा कि तुम्हें ये बच्चों वाली चीजें पसंद है, वैसे मुझे ज्यादा खतरनाक चीजें पसंद है, एक बार मुझे मेरी पावर्स मिल जाए फिर तुम खुद ही देख लोगी। लूसी पूछने लगी कि अगर तुम एंशिएंट एरा में एक गॉड हो तो फिर वो चाहती क्यों नहीं कि तुम वापस आ जाओ, जिस पर यंजी ने बताया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, वो सब डरते हैं मुझसे। लूसी ने तो उसे कभी भी सीरियस नहीं लिया, मजाक मजाक में पूछने लगी कि अगर तुम इतने ही खतरनाक हो तो फिर तुम्हारा दोस्त कौन है, जिस पर वो बोला कि कोई भी नहीं और लूसी कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। वो फौरन से दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहने लगा कि मुझे किसी भी दोस्त की कोई जरूरत नहीं, जबकि दिल ही दिल में वो यही सोच रहा होता है कि प्लीज एक बार फिर से पूछ लो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तब तक लूसी सो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां यीले लूसी को कॉल करके पूछ रहा था कि आप एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आई, अब मैं मजीद कितने टाइम तक छुपाऊं, अगर किसी को पता चल गया तो। कॉल कटने के बाद पीछे से वाना आ जाती है, जो उसे लूसी के बारे में पूछने लगी कि कई दिनों से वो मुझे ऑफिस में नजर नहीं आई, जबकि वो छुपाते हुए कहने लगा कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं, शायद आपने उसे ना देखा हो, और अगर कोई
भी काम हो तो फिर मुझे कह दो आप। जबकि वरना उसके डरे हुए फेस से समझ ही गई थी और इसके बाद वो किसी को कॉल करते हुए कहती है कि प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर दो। दूसरी तरफ यंजी लूजी के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर बगैर ड्राइवर के मेट्रो पर पड़ी तो पूछने लगा कि ये बगैर ड्राइवर के कैसे चल रही है, क्या इसमें भी कोई डिवाइन पावर है। और लूजी उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगी कि इसमें कोई डिवाइन पावर नहीं, ये तो सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। क्या तुमने इस तरह की गाड़ियां पहले कभी नहीं देखी। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तब तक पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच आया, जो इसे ऊंची आवाज में कहने लगा कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया इस लड़के की खातिर, तुम मुझे चीटर कह रही थी लेकिन तुम खुद सबसे बड़ी चीटर हो। यंजी पूछने लगा कि ये कौन है, जिस पर लूजी ने बताया कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, बल्कि तुम इसे डर्टी स्टफ कहो। जबकि जियाओ इसे अजीबोगरीब बातें सुना रहा था कि जिस तरह से तुम अपने क्लाइंट्स को आजकल बेवकूफ बना रही हो ना, सोचो अगर मैं तुम्हारे बॉस को बता दूं तो क्या होगा तुम्हारे साथ। लूजी को तो उसकी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर यंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है पर लूजी ने उसे रोक लिया, जिसके बाद वो गॉड ऑफ साइन को समन कर लेता है इसे सबक सिखाने के लिए। मगर वो भी अजीबोगरीब और बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, इसलिए लूजी ने उनको वापस भेज दिया और खुद ही जियाओ के पास आकर उसे जोरों से थप्पड़ मार देती है कि ये मुझे चीट करने के लिए और ये यंजी को बुरा भला कहने के लिए। जबकि वो भी आगे से इसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि यंजी ने टाइम पर आकर उसका हाथ रोक लिया। लूजी ने भी फौरन उसे खतरनाक जगह पर लात मार दी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। जबकि वो बोला कि लूजी तुम जो मर्जी कर लो लेकिन मैं कभी भी तुम्हें इस वहशी इंसान के साथ पेरिस टूर पर जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो भाग निकला। जबकि लूजी इस बात से काफी ज्यादा सैड हो गई थी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये बात उसे इतनी ज्यादा चुभी क्यों। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जियाओ गुस्से में वेना को कॉल करके बता रहा था कि मैं लूजी को छोड़ूंगा नहीं, जबकि बदले में वो कहने लगी कि बातें कम और काम ज्यादा करो, जो कहकर उसने कॉल काट दी। तभी उसकी नजर यीले पर पड़ी और वो खुद से ही कहने लगी कि शायद लूजी जानती नहीं कि सभी मर्द बहुत बेकार होते हैं। दूसरी तरफ लूजी अपने पेरिस टूर की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, मगर कोई भी उन पेजेस को देखने तक तैयार नहीं था और आखिर तो वो काफी ज्यादा मायूस हो गई थी। यंजी ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोगों को ये पेजेस दिखाने के साथ कुछ पैसे भी ऑफर करे, ताकि कम से कम वो इस प्रमोशन को देखे तो सही। लूजी को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैं अमीर होना चाहती हूँ और तुम मुझे गरीब करने पे तुले हुए हो। तभी उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ी, जहाँ मॉम डैड मिलकर दोनों अपनी बेटी को डांट रहे थे। डैड ने बताया कि मैंने कितने मुश्किल से ऑफिस से छुट्टियां ली, तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर गया और तुमने रिजल्ट क्या लिया है। मॉम भी उसे डांट रही थी कि तुमने अपने इंग्लिश में मार्क्स देखे हैं और अपने मैथ्स के मार्क्स देखो जरा। जबकि वो खामोश खड़ी सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यंजी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनके सामने आते हुए कहने लगा कि इसमें आपकी बच्चे की क्या गलती, अगर इसके मार्क्स कम आए और ये डर कर घर से भागी तो इसमें भी तो आप लोगों का कसूर था ना। लूजी भी फौरन से आकर यंजी को काम डाउन करती है और उनसे कहने लगी कि माना आपकी बेटी की गलती है, उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, मगर आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के टाइम की कितनी जरूरत होती है। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे क्या लोनली फील नहीं करेंगे। आखिरकार वो लड़की भी रोते हुए कहने लगी कि मुझे टेक्स्ट बुक्स को देखकर डिजीनेस फील होती है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। लूजी और यंजी ने मिलकर उसके पेरेंट्स को समझाया तो आखिरकार वो भी थोड़ा सा समझ जाते हैं। फिर उनसे परमिशन ली कि अगर आप दोनों इजाजत दो तो क्या इसे हम थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाए, इसका माइंड फ्रेश करने के लिए, जिस पर पेरेंट्स ने भी इजाजत दे दी। नेक्स्ट सीन में लूजी और यंजी दोनों उस लड़की के साथ खेल रहे थे और साथ ही साथ उसे समझा रहे होते हैं कि आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, बजाय कि तुम घर से भागो। और अगर कभी भी तुम्हारा खेलने का मन हो या तुम बोर फील करो तो हमें कॉल कर लेना। और हाँ, मैंने एक पेरिस टूर अरेंज किया है, ये देखो, अगर तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ इस पर जा सकती हो। इसके बाद वो लोग उस लड़की को पेरेंट्स के पास वापस ले आए थे, जिस पर पेरेंट्स ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन लोगों के जाने के बाद लूजी यंजी को बता रही थी कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अगर उन्हें प्यार से ट्रीट किया जाए तो वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। इस पर यंजी बोला कि ये सिर्फ बच्चों पर थोड़ी ना अप्लाई होता है, अगर तुम मुझे भी प्यार से ट्रीट करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर पहले तुम मुझे प्यार से ट्रीट करो। लूजी को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, कहने लगी कि चलो साथ में पिक्चर्स क्लिक करें, जिसके बाद दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में लूजी काम कर रही थी और यंजी बोला कि इतनी देर हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? जिस
जिस पर वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी बिजी हूँ। यंजी उसे खड़ूस कह देता है और तभी लाइट चली गई। लूजी को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, फौरन से चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम कहाँ हो, जबकि यंजी के लिए ये बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं था। कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, जबकि वो फौरन से इसके पास आ गई थी और इसे हक करने लगी। ये यंजी के साथ दूसरी दफा हुआ कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे लाइक करने लगा हूँ। आफ्टर दैट कैंडल लाइट जलाकर वो बल्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो कैंडल बुझी तो लूजी दोबारा से बहुत ज्यादा डर गई और इस बात का अंदाजा यंजी को भी था। फौरन से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि संभल कर। असल में वो देखना चाह रहा था कि क्या हर बार ही जब लूजी मेरे करीब आती है तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो भी ये फील कर ही रहा था कि लाइट वापस आ गई और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लाइट वापस लाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ साइन ही था। लूजी पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि आखिर मैं गॉड हूँ, मुझे पता चल ही गया कि यहाँ पर बल्ब की जरूरत है तो मैं ले आया। जिसके बाद वो कहती है कि चलो अब लाइट आ गई है तो आप जा सकते हो, और वो बोला कि हाँ मैं जा ही रहा हूँ, तुम दोनों को बॉदर थोड़ी करूंगा। ये कहकर वो चला गया, जबकि इधर लूजी इरिटेट हो जाती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, गॉड ऑफ साइन वापस आ गए कि अच्छा फिर तुम्हारा क्या मतलब था। इधर यंजी को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम वापस क्यों आ गए हो, जाओ यहाँ से। उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूजी को नींद नहीं आ रही थी, वो बेड में इधर उधर होती रही, जिस पर यंजी कहने लगा कि अगर नींद नहीं आ रही तो मत सोना, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं भी अभी तक नहीं सोया। आफ्टर दैट दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ गए थे। चलते चलते लूजी उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में तुम्हारा नाम याद नहीं, जिस पर वो बोला कि हाँ नहीं याद। कहीं तुम मेरा नाम पता लगाकर मुझे आजाद तो नहीं करना चाह रही, जिस पर लूजी बोली कि शुभ शुभ बोलो, अभी तो मेरा करियर अच्छे से बना भी नहीं, जब तक मेरे क्लाइंट्स वापस नहीं आ जाए तब तक मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यंजी अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई और वो डर के मारे वापस से आकर इससे हक कर देती है। यंजी बोला कि क्या तुम्हें अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता है। लूजी कहने लगी कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो, और वो हीरो बनते हुए एक चुटकी के साथ सारी लाइट्स ऑन कर देता है। जहाँ उसने लूजी को इम्प्रेस किया, वहाँ दूसरी तरफ ये सारा कमाल तो गॉड ऑफ साइन का था, जिन्हें खुद में ही गुस्सा आ रहा था कि ये हर वक्त मुझे ही क्यों समन करता रहता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि किसने कहा मुझे डांस करना नहीं आता, लोगों का तो टेस्ट ही खराब हो गया है। वही लूसी और गॉड ऑफ साइन उनके पास से गुजरते हुए आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमारा बाबा कितना पहुंचा हुआ है ना। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी को लाखों व्यूज दिलाए, ये बात वो ओल्ड लेडी भी सुन रही थी और फौरन से उस बाबा की तलाश में आगे आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि यंजी ही था। वो भी ओल्ड लेडी को पास आते हुए देखकर कहता है कि मैडम हूँ, आ जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जबकि वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि बाबा जी आपको मेरा नाम कैसे पता। यंजी ने बताया कि यही तो मेरी स्पेशलिटी है, तुम्हारे पास डांस का हुनर है लेकिन तुम्हारे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, यही मसला है ना। जिस पर वो ओल्ड लेडी कहने लगी कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से हुआ है। जब से वो हमारे घर आई है मुझे उसकी नजर लग गई। जिस पर यंजी बोला कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बातों ही बातों में यंजी उनको सोल्यूशन देते हुए कहता है कि अभी के अभी अपने बेटे को मैसेज करके बताओ कि तुम अपनी वाइफ के साथ पेरिस टूर पर चले जाओ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। ओल्ड लेडी फौरन से मैसेज करने लगी, लेकिन तभी उनको याद आया और पूछने लगी कि आपको कैसे पता कि हम पेरिस टूर पर जाने वाले थे। यंजी के पास पहले तो कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन फिर कहने लगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया तो था कि ये मेरी स्पेशलिटी है। ओल्ड लेडी ने मैसेज तो कर दिया, लेकिन वो पूछने लगी कि बाबा जी क्या मैं सच में पेरिस टूर पर नहीं जाऊंगी। जिस पर यंजी बोला कि क्या तुम फेमस नहीं होना चाहती, और उनके लिए तो फेमस होना सबसे ज्यादा जरूरी था कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर यंजी ने गॉड ऑफ साइन को इशारा किया कि ये मान गई है, जो देखकर वो ओल्ड लेडी की वीडियोस पर लाइक्स का पहाड़ लगा देता है। इधर यंजी उनसे कहने लगा कि अब आप अपनी वीडियोस को जरा चेक करो। अपनी वीडियोस पर इतने ज्यादा व्यूज और लाइक्स देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि बाबा जी अब तो मैं आपको पक्का मान गई हूँ। लेकिन यंजी बोला कि अभी आपको इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, आपका मसला जरा सीरियस है। नेक्स्ट सीन में उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, जो कह रहा था कि मेरी वाइफ मुझसे डाइवोर्स मांग रही है। वो पूछने लगी कि तुमने क्या कहा, जिस पर बेटे ने बताया कि मैंने तो यही कहा कि मैं अपनी मॉम से पूछकर बताऊंगा। ये वाला सीन देखकर वो तीनों ही समझ गए थे कि अगर ये लड़का ऐसे ही अपनी माँ की बातें मानता रहा तो इसकी बीवी जो नाराज होकर मैके गई है वो वापस कैसे आएगी। थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ वापस आ गई थी और लूजी फौरन से आगे आते हुए कहने लगी कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम दोनों के साथ पेरिस टूर पर जाने से मना कर दिया। लेकिन अभी भी वो गुस्से में थी कि आखिर कब तक, इसने हमेशा सिर्फ अपनी माँ की बात मानी। मेरा भी तो दिल है, मेरे भी जज्बात है, मगर इसने
उसने कभी भी कदर नहीं की। उसका हस्बैंड भी उसकी बात सुनकर उसे माफी मांगने लग जाता है कि वाइफ मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हो गया, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, ना तो मैं हर्ट करूंगा। जबकि मैडम हु आगे आते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, बीवी के सामने घुटने कौन टेकता है। दूसरी तरफ यंजी ने सारे लाइक्स वापस लेने के लिए कह दिया। मैडम हु ने जब अपनी वीडियो को देखा तो जैसे उनका दिल ही बैठ गया हो, फौरन से अपने बेटे को दूसरा घुटना भी टेकने के लिए कहा कि अपनी वाइफ से अच्छे से माफी मांगो। जो सुनकर यंजी उनकी वीडियोस पर लाइक्स वापस ले आया। अब वो भी खुश हो गई थी और अपनी बहू से माफी मांगने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी। जबकि उनकी बहू लूजी से कहती है कि मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, इस माफी के लिए मैंने 5 साल तक इंतजार किया। जो कहकर वो चली गई। लूजी उनको रोकने के लिए कहने लगी कि प्लीज मत जाओ, मैडम हु जल्दी ही मरने वाली है। इधर मैडम हु के तो पांव तले जमीन ही निकल गई कि ये किसने कहा। लूजी बोली कि हमारे बाबा ने कहा है ना बाबा जी। बेचारे यंजी को भी हाँ कहना पड़ा। उसकी बहू भी वापस आ गई थी और यंजी बोला कि अगर आप अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दे तो फिर आपकी लाइफ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इधर हस्बैंड ने दोबारा अपनी वाइफ से माफी मांग ली, लेकिन उसकी वाइफ तो अभी भी राजी नहीं थी और वो ये कहते हुए जाने लगी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए। इधर इन तीनों की खुशी पर तो पानी फिर गया कि ये क्या हो गया है। गॉड ऑफ साइन कहने लगा कि रूठी हुई वाइफ को मनाना इतना भी आसान काम नहीं। अगली सुबह वो अपनी वाइफ के पीछे पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके पास कोई अच्छे वर्ड्स ही नहीं होते। जिस पर लूजी कहने लगी कि ये भी कितना बेवकूफ इंसान है, पता नहीं इसे वाइफ मिली तो मिली कैसे। तुम यहाँ पर दो दो गोड्स खड़े हो, उस बेचारे की मदद करो ताकि वो अपनी वाइफ को मना पाए। जिस पर गॉड ऑफ साइन ने एक ईयरबड समन कर लिया और बताया कि ये वाइफ की बातों को ट्रांसलेट करेगा और साथ ही साथ गाइड भी करेगा कि अब उसे क्या आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो लड़का उस ईयरबड के थ्रू अपनी वाइफ की बातों को ट्रांसलेट कर रहा था और बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहा होता है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ यंजी भी लूजी के दिल का हाल जानना चाह रहा था, जबकि गॉड ऑफ साइन ने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी कि वो लूजी को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट सीन में खाना खाते हुए लूजी खुश हो रही थी कि चलो इन दोनों का सुलह तो हो ही जाएगा। इधर यंजी उसे पूछने लगा कि अगर तुम्हारे सारे क्लाइंट्स वापस आ गए तो तब तुम मेरे साथ क्या करोगी। लूजी बोली कि तुम्हें खुद ही अपना नाम नहीं पता तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो फिर से पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या फिर मैं। वो इस बात से चिढ़ गई कि ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो, जबकि यंजी के एयरबड ने उसे ट्रांसलेट किया कि मेरे लिए तुम दोनों जरूरी हो, तुम भी और मेरा काम भी। तो अब तुम्हें इस लड़की को ये जवाब देना चाहिए कि मैं और भी मेहनत करूंगा तुम्हारे क्लाइंट्स को वापस लाने में। यंजी भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगा और अब तो उसकी ये खुशफहमी भी बढ़ने लगी थी कि कहीं न कहीं लूजी भी उसे पसंद करती है। जबकि गॉड ऑफ साइन उठकर उसके पास से चला जाता है कि ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, इतना इमेच्योर तो नहीं था ये। उधर वो कपल तो अभी भी राजी नहीं हुआ। उसकी वाइफ डाइवोर्स लेने का कहकर वहाँ से चली गई, जिसके बाद बेचारा हस्बैंड वो बेचारा केबल लिफ्ट में बैठकर भी ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा होता है कि प्लीज वाइफ मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और ना ही अपनी मदर की बातें मानूंगा। जबकि इधर ये तीनों सोच रहे थे कि क्या वाइफ को मनाना इतना ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहां लूजी ने ऑनलाइन देखा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ राजी हो गए हैं। इस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि यंजी कहने लगा कि क्या फायदा, ये दोनों फिर भी तुम्हारे साथ पेरिस टूर पर तो नहीं जाने वाले, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ना ही खुद को प्रेशराइज फील करो, मुझे आजादी की कोई जल्दी नहीं, सभी क्लाइंट्स को वापस लाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लूजी वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि भला मैं क्यों प्रेशराइज फील करूं, जबकि इधर यंजी गॉड ऑफ साइन से कहता है कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है या नहीं। वैसे तुम क्या कहते हो, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या नाम होना चाहिए। जिस पर गॉड ऑफ साइन बोला कि तुम तो अब अच्छे से गुलाम भी नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारे पास रहा नहीं, उसमें सिर्फ रोमांस बढ़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ यंजी सिर्फ लूसी को ही देखता रहा। वो भी मुड़ते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, खड़े क्यों हो और क्या बातें कर रहे हो। जिस पर वो बात बदलते हुए कहने लगा कि कुछ नहीं, हम बस ये बात कर रहे थे कि मर्दों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर जियाओ आया, जो लूजी को कुछ पकड़ाते हुए वहाँ से चला गया और ये देखकर लूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके पीछे भागने लगती है। उसे ढूंढते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क पहुँच आई थी और काफी गुस्से में उसका नाम चिल्ला रही होती है। यहाँ जियाओ ने उसे धक्का देकर झूले में बिठा दिया और फिर झूले को चलाना स्टार्ट कर देता है। जब
जबकि यंजी उसे आवाज देते हुए कह रहा था कि लूजी अपना सीट बेल्ट बांध लो, मैं जल्दी ही इसे रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। गॉड ऑफ साइन को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और आखिरकार वो यंजी को उसकी डिवाइन पावर्स थोड़ी देर के लिए वापस दे देता है। यंजी भी उस पावर का यूज करते हुए जियाओ के पास पहुंच आया था और उसे कहता है कि वहशी इंसान मैं नहीं बल्कि तुम हो और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जो कहकर उसे बर्फ बना दिया और फिर फौरन से लूजी के पास आता है। उसे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, मगर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में यंजी उसे काम डाउन कर रहा था और बताता है कि जियाओ को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है और कानून उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। अब वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। साथ ही उसे होल्ड कर लेता है और फिर दोनों साथ में फायर वर्क देखने लगे। नेक्स्ट सीन में वेना को दिखाया गया जो जानबूझकर यिले को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लूजी के अगेंस्ट सबूत ढूंढ सके कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई और सारे क्लाइंट्स ने भी उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। थोड़ी बहुत तारीफ सुन लेने के बाद यिले तो उसकी बातों में आ गया था और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगा। जबकि जैसे ही वेना को मौका मिला तो उसके लैपटॉप से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया जब लूजी ऑफिस में आई थी तो उसकी बॉस उसे डांट रही होती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। एक तो इतने दिनों से तुम ऑफिस में आई नहीं, ऊपर से सारे क्लाइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चले गए हैं। आखिर तुम ऑफिस से बाहर करती क्या रहती हो? तभी यंजी पीछे से बोल पड़ा कि लूजी ऑफिस से बाहर रहकर भी सिर्फ ऑफिस का ही काम कर रही होती है। बॉस पूछने लगी कि ये कौन है। लूजी फौरन से उसे चुप कराते हुए बॉस से कहने लगी कि ये हमारा नया इंटर्नी है और बगैर किसी सैलरी के यहाँ पर काम कर रहा है। बॉस के जाते ही इधर यंजी वेना पर टूट पड़ा कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही बॉस से लूजी की कंप्लेन की। लेकिन बीच में यिले आ जाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिस्टर लूजी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हो और आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन वेना इतनी भी बुरी नहीं जितना कि आपको लगता है। इधर लूजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं कुछ दिन ऑफिस से बाहर क्या रही, इसने मेरे असिस्टेंट को ही अपनी तरफ कर लिया। साथ ही वो यिले से पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरी तरफ हो या फिर इसके तरफ, जिस पर वेना बोली कि चाहे ये तुम्हारा असिस्टेंट है मगर अब ये मेरा बंदा बन चुका है। यानी कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और लूजी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। इधर यंजी भी फौरन से लूजी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मैं भी शुरू से लेकर अब तक इसका बंदा ही हूँ और इसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ये तो लूजी के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। जबकि यंजी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और इधर वेना और यिले यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में लूजी यंजी को अपने साथ लेकर अपने एक दूसरे क्लाइंट को मनाने के लिए जा रही थी, वो भी बोट के थ्रू। यंजी को बोट में काफी ज्यादा वॉमिटिंग आ रही थी। इस पर गॉड ऑफ साइन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे एंशिएंट एरा में तुम गॉड नहीं बल्कि कोई फेरी थे। लूजी ने उनको खामोश करा दिया क्योंकि उसे यंजी की फिक्र होती है। जाते जाते गॉड ऑफ साइन ने उसे एक ट्रेजर दिया जो कि एक बॉक्स था और बताया कि अगर तुम अपने उस क्लाइंट को मनाना चाहती हो तो ये उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट सीन में क्लाइंट के पास पहुंच आई थी जो कि एक ओल्ड मैन होता है और उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी बेटी के साथ पेरिस टूर पर जाए। वो जहाँ भी जाते ये दोनों उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि वो भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि तुम लोग सिर्फ मेरी बेटी का पैसा ही लूटना चाहते हो। लूजी उनको समझाने लगती है कि आपकी बेटी के लिए पैसा नहीं बल्कि आपको खुश रखना ज्यादा जरूरी है, आपको समझ क्यों नहीं आती। तभी वो ट्रेजर बॉक्स दिखाया जो कि गॉड ऑफ साइन ने दिया था। ये देखकर वो ग्रैंडपा काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और अपनी बेटी को याद कर रहे होते हैं। पास्ट में उनकी बेटी ने जब भी उनके लिए कोई नई चीज लाई उनको खुश करने के लिए तो ग्रैंडपा उन्हें डांट देते कि तुम हर वक्त सिर्फ अपने पैसे ही क्यों जाया करती रहती हो। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी उनको खुश रखना चाहती है। आज उनको ये बात रियलाइज हो गई। यंजी को काफी गुस्सा आ रहा था कि इस बुड्ढे को पता भी है कि इसने अपनी बेटी को खामखा में हर्ट किया, लेकिन फिर भी उसे सॉरी नहीं कर रहा। लूजी ने उसे बीच में चुप करा दिया कि वो पहले ही इतना इमोशनल हो गए हैं और एक तुम हो कि अपनी जुबान बंद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ग्रैंडपा की आंखों से आंसू आ रहे थे। लूजी को अपना कार्ड पकड़ाया और बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ पेरिस टूर पर जाने के लिए तैयार हूँ। लूजी को उनका ये डिसीजन काफी ज्यादा खुश कर देती है और इसी दौरान उसे कॉल्स पर कॉल्स आने लगी और उसे बताया जा रहा था कि सभी क्लाइंट्स वापस से हमारे साथ टूर पर जाने के लिए रेडी हो गए
गए हैं। अब तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसी खुशी में उसने यंजी को हक कर दिया था, ये कहते हुए कि फाइनली मैंने कर दिखाया। यंजी भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। फिलहाल तो उसे ये याद ही नहीं रहा कि सभी क्लाइंट्स के वापस आ जाने के बाद वो भी यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक पहाड़ चढ़ रहे थे, जहाँ यंजी काफी ज्यादा थक चुका था, जबकि लूजी उससे आगे आगे चलती रही। फिर जब उसने मुड़कर देखा तो अचानक से यंजी गायब हो चुका था। लूजी तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और ऊंची आवाज में उसका नाम चिल्लाने लगी। तभी गॉड ऑफ साइंस समन हो गया था, जो उसे कहता है कि यंजी जा चुका है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तुमने इंसान होकर उसे अपना गुलाम बनाया, उसे तो बहुत पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर से ही सही। लूजी ने तो रोना शुरू कर दिया था कि नहीं नहीं, मुझे वो वापस चाहिए। उसका नाम चिल्लाने के साथ ही इसकी आंख खुली। यंजी उसके सामने खड़ा था। लूजी उसे देखकर कहने लगी कि क्या तुम सच में यहाँ हो? वो बोला कि हाँ मैं यही हूँ, लेकिन ये तुम किस तरह से लेटी हुई हो? खैर मैं तुम्हारे साथ नाइट व्यू देखने पर जाने के लिए राजी हूँ, चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो। जबकि लूजी तो उसे देखती रही क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों लंबा सफर तय करके माउंटेन के टॉप पर पहुंच आए और अब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। यंजी बोला कि अच्छा हुआ तुम्हें सारे क्लाइंट्स वापस मिल गए, जिस पर लूजी कहने लगी कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी 2 क्लाइंट्स बाकी है। और वो बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं उन्हें भी वापस लाने में तुम्हारा साथ दूंगा। जबकि लूजी बोली जब वो 2 क्लाइंट्स भी वापस आ जाएंगे तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। इधर यंजी सोचने लगा कि क्या इसे सच में मुझे यहाँ से वापस भेजने की इतनी जल्दी है? अरे हाँ, अगर मुझे इसकी फीलिंग्स जानना है तो मुझे जल्दी से वो बॉक्स ओपन कर लेना चाहिए। जो कहकर उसने वो बॉक्स निकाला जो कि गॉड ऑफ साइन ने दिया था। उसमें वो पेन पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यंजी लूजी का गुलाम बना। ये देखकर वो हैरान हो गया और कहने लगा कि ये पेन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो समझ चुका था कि लूजी के लिए भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब रात को भी उठकर लूजी उसे देख रही थी और वो कह रही थी कि इससे पहले कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, मुझे तुम्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। इसके बाद जब यंजी ने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो मैं भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, तब भी लूजी दिल ही दिल में यही कह रही थी कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो तब मुझे कौन इतना अच्छे से ट्रीट करेगा। और एक बार फिर जब वो बाबा बना था तब भी लूजी को उसे देखते हुए आंखों में आंसू आ गए थे और गॉड ऑफ साइन पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? लूजी ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो। जबकि गॉड ऑफ साइन ने उसे क्लियर किया कि यंजी एक गॉड है, जब उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाएगी तो उसे इंसान बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और वैसे भी गॉड्स और इंसानों के बीच में कोई फ्यूचर नहीं। लूजी उनको तो कह देती है कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम्हें लाइक करना हमेशा के लिए मेरा सीक्रेट रह जाएगा। प्रेजेंट में यंजी ये सारी बातें जान चुका था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जबकि लूसी को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो कहने लगी कि क्या तुम इस बॉक्स को देख ही जा रहे हो? मैंने सुना है कि जो भी इस माउंटेन के टॉप पर विश करे वो पूरी हो जाती है, तो चलो जल्दी से विश करो। इस पर वो बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं विश करता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे कोई सीक्रेट मत छुपाओ। लूसी कहने लगी कि ये कैसी विश है, कुछ और मांगो ना, जैसे कि खाना या फिर कुछ भी। इस वक्त यंजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो दिल ही दिल में विश करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हम दोनों एक साथ हो। नेक्स्ट सीन में यंजी लूजी से बातें करना चाहता था, जबकि वो अपने काम में मसरूफ इसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही होती। उधर यीले ने लूजी को एंशिएंट गॉड की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि आपने मुझे जो सर्च करने के लिए कहा था वो मैंने ढूंढ दिया है। उस एंशिएंट गॉड का नाम पोलस था। और हाँ, आपको याद है ना कि आज हमने साथ में गेम खेलना था, प्लीज वेना से भी सॉरी कर लेना। लूजी को भी ये सब कुछ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था। वो यंजी की तरफ देखकर सोच रही थी कि अच्छा तो तुम्हारा रियल नाम पोलस है। सैड होकर अपने रूम में जाने लगी। यंजी उसके सामने खड़ा हो गया था कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी? जबकि लूजी उससे बात नहीं करना चाहती और कहने लगी कि हटो आगे से। ये सुनकर यंजी आगे से हट तो गया, मगर वो लैपटॉप पर आकर बैठ जाता है कि आखिर ऐसा भी क्या काम। इस पर लूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बगैर इजाजत के मेरी चीजों को हाथ लगाने की। वो बोला कि आखिर मैं कौन हूँ, तुम्हारा ही तो गुलाम हूँ और तुम्हारा काम जल्दी जल्दी करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन लूजी अभी भी उस पर गुस्सा कर रही थी कि मत करो, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना, तुम जाओ यहाँ से। उसकी ये वाली बातें सुनकर यंजी भी बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। जबकि लूजी फौरन से अपने रूम में चली गई। नेक्स्ट सीन में चारों एक साथ गेम खेल रहे थे, जहाँ लूजी दिल ही दिल में वेना को कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि मेरे क्लाइंट्स को मेरे अगेंस्ट करने वाली तुम हो। दूसरी तरफ वो भी दिल ही दिल में जवाब देते हुए कहती है कि हाँ किया मैंने, तो क्या कर लोगी, मैं बस तुम्हें नोबेल प्राइज जीत
जीतने नहीं देना चाहती, चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं। इसके बाद गेम स्टार्ट हो गई। कुछ देर तक तो दोनों ही टीम्स परफेक्ट खेलते रहे, लेकिन एट द एंड लूजी और यंजी जीत जाते हैं। ये भी वेना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सारा गुस्सा येले पर उतार रही थी कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अच्छे से नहीं खेला, कहीं तुम लूजी के साथ मिले हुए तो नहीं और मुझे हरा कर उसने मुझसे बदला लिया हो। ये बात उसकी येले को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी लूजी बोली कि तुम्हें क्या लगा था तुम येले के पास से मेरे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन चोरी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये बात तो येले को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है। वो पूछने लगा कि वेना क्या तुमने सच में ऐसा किया। वो भी इसके सामने मान गई थी कि हाँ किया मैंने ऐसा, लेकिन इसमें गलत ही क्या था। वैसे भी प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज है। येले उसकी इस बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर वेना ने गुस्से में अपनी रैकेट लूजी को दे मारी, लेकिन इससे पहले कि उसे लगती यंजी ने फौरन से आकर उसे हक कर दिया था। रैकेट भी उसे लग जाती है। लूजी उसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना। इसका तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर पूछने लगा कि तुम्हारे दिल का राज क्या है, मुझे बता दो। जिस पर लूजी ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ वेना बैठकर ड्रिंक कर रही थी। लूजी उसके पास आकर बैठ जाती है। वेना कहने लगी कि अब यहाँ क्या करने आई हो, क्या मेरी हालत पर हंसना चाहती हो। वो बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। जिस पर वेना ने बताया क्योंकि मैं तुमसे जेलस होती हूँ, सब लोग तुम्हें लाइक करते हैं, तुम काम में भी मुझसे ज्यादा अच्छी हो। तुम्हें पता है तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। येले ने जॉब छोड़ दी है, ना तो मैं तुम्हें हरा पाई और मैंने उसे भी खो दिया। अचानक से ये सुनकर लूजी उसे पूछने लगी कि क्या तुम येले को लाइक करने लगी हो। जिस पर वेना ने बताया कि उसके साथ रहते रहते कब मुझे वो अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब तो वो जा चुका और तुम क्या जानो अकेले रहने का दुख क्या होता है। इधर लूजी कहने लगी कि भला मुझे क्यों नहीं पता होगा। उसकी ये बात सुनकर यंजी भी इसे ही देखने लगा, जबकि इधर येले की कॉल आ रही थी। लूजी ने वेना को पकड़ा दी कि ये लो, उसे जाने से रोक लो। खुद भी वो ड्रिंक करते हुए वहाँ से जाने लगी थी। यंजी बोला कि मत पियो इतना, उसने बिल्कुल भी नहीं सुना। तो यंजी उसके हाथ से बोतल ले लेता है कि मैंने कहा ना मत पियो। यहाँ लूजी उसे पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो बोला कि हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ। तभी उसने वेना की बात सुनी जो येले से कह रही थी कि प्लीज वापस आ जाओ, हम दोनों भी लूजी के पेरिस टूर पर साथ चलेंगे। लूजी पहले से ही ड्रंक थी। खुश होते हुए यंजी को हक कर दिया कि फाइनली मुझे आखिरी 2 क्लाइंट्स भी वापस मिल गए हैं। नेक्स्ट सीन में यंजी उसे घर ले आया था, लेकिन उसे हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है, तुम्हें बुखार है क्या। जबकि लूजी उसे टच करती रही, कभी उसकी आंखों को, कभी उसके चीक्स को, और आखिरकार तो वो उसे किस करना शुरू कर देती है। इस वक्त लूजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसे कहने लगी कि तुम जानना चाहते हो ना मेरे दिल का क्या राज है। साथ ही उसने अपने पास से वो पेन निकाल लिया था। कहती है कि सुनो फिर जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। उसके हेड पर उसका नाम लिखते हुए कहने लगी कि पॉलस मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस लौटा रही हूँ, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ये कहते हुए उसने रोना शुरू कर दिया था। यंजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहता है कि क्या सच में सिर्फ यही रास्ता। साथ ही हमें फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए गए, जो मोमेंट्स इन दोनों ने साथ में स्पेंड किए थे वो अब इन दोनों को याद आ रहे होते हैं। प्रेजेंट में लूजी ने उसे हक कर दिया। यंजी पूछने लगा कि अब तो मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, हर बात मानता हूँ, फिर भी तुम क्यों चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। साथ ही वो वहाँ से गायब हो गया। लूजी भी बेहोश हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। वो जब उठती है तो यंजी का ख्याल और उसकी सारी यादें इसके दिमाग से मिट चुकी थी। उठकर जल्दी जल्दी में अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी। साथ ही उसकी नजर अपनी पिक्चर पर पड़ी, जहाँ से यंजी की पिक्चर गायब हो चुकी थी। जब उसकी आंख से आंसू निकला तो उसे खुद भी समझ नहीं आती कि ये आंसू कैसा। खैर वो अपना पासपोर्ट लेकर पेरिस ट्रिप पर निकल चली। दूसरी तरफ यंजी को दिखाया गया, उसे अब उसकी डिवाइन पावर्स वापस मिल सकती है, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया कि ऐसी पावर्स का क्या फायदा जो मुझे मेरे प्यार से ही दूर कर दे। गॉड ने बताया कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे श्राप की वजह से हुआ, और बाकी तुम जानते हो कि इंसानों और गॉड्स के बीच में कोई फ्यूचर नहीं। गॉड ऑफ साइन भी उसे समझा रहा था कि उस लड़की को तो तुम याद तक नहीं, वो तुम्हें भूल चुकी है, और एक तुम हो कि उसके लिए अपनी डिवाइन पावर्स को छोड़ना चाह रहे हो। यंजी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि भूल गई तो क्या हुआ, मैं दोबारा से उसे खुद से प्यार करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे इंसान बनकर दुनिया में वापस जाना है। वो गॉड के सामने पूरी तरह से जिद पर अड़ गया था, जबकि गॉड ऑफ साइन कहने लगा कि जब तुम सील्ड थे तब तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सका, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मदद करना
चाहता हूँ। साथ ही उसके सामने एक होल ओपन करता है जिसमें से इसे लूसी नजर आने लगी और वो काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हमें दुनिया का सीन दिखाया गया। पेरिस ट्रिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, इसलिए लूसी की बॉस उसे सबके सामने अप्रिशिएट कर रही थी और इवन के उसे प्रमोशन भी दे देती है। साथ ही उसे प्रमोशन के पेपर्स पकड़ाए इसे साइन करने के लिए। लूसी अपनी सीट पर बैठकर उसे साइन करना चाह रही थी और जब उसने देखा तो उस पेन को देखकर इसकी आंखों से आंसू आ गए। वेना उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो बोली कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो घर आ जाती है, लेकिन यंसी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी अचानक से उसे अपने ड्रॉर में से वही बॉक्स मिला। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बॉक्स यहाँ पर कहाँ से आया। दूसरी तरफ यंसी और गॉड ऑफ साइन भी इसे देख रहे होते हैं। वो इस इंतजार में थे कि लूसी कब इस बॉक्स को ओपन करेगी। जैसे ही वो ओपन करने लगती है तभी उसे कॉल आ गई और वो बॉक्स को साइड पर रखकर वहाँ से चली गई। इधर यंजी को गुस्सा आ गया कि आखिर इस लड़की की प्रायोरिटी सिर्फ काम ही क्यों है। गॉड ऑफ साइन ने उसे काम डाउन किया कि कोई बात नहीं, वो वापस तो आएगी ही। लेकिन जब वो वापस आती है तब तक वो पत्ता हवा की वजह से उड़ चुका था और जब लूसी ने देखा तो वो यही सोच रही थी कि ये डब्बा खाली था क्या। इधर यंजी ने गॉड ऑफ साइन को डांटना शुरू कर दिया कि ये प्लान था तुम्हारा, उसने तो पत्ते को देखा तक नहीं। जबकि गॉड ऑफ साइन को याद आया कि ये जरूर रियल गॉड कर रहा है, इसलिए वो कहने लगा कि इससे पहले कि मुझे भी सजा मिले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम दोनों अब खुद ही संभालो, और वहाँ से चला गया। इधर यंजी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि लूसी आखिर तुम्हें मेरा ख्याल कब आएगा। दूसरी तरफ लाइट चली गई और लूसी काफी ज्यादा डर जाती है। खैर उसने बल्ब तो ठीक कर लिया, मगर अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से लैंप को देखते हुए सोचने लगी कि मैंने इसे कब खरीदा और मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। इसके बाद जब वो लैपटॉप पे काम कर रही थी तो वो भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसके बाद जब उसने टेडी बियर को उठाया तो वो भी बोलना शुरू कर देता है कि मैं एंशिएंट गॉड हूँ। ये सुनकर तो उसने फौरन से उसे फेंक दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है और कौन है ये एंशिएंट गॉड। इसके बाद उसने अपने घर में से सारा सामान उठा लिया था कि मैं ये सारा सामान बाहर फेंक दूंगी, फिर देखती हूँ कि मेरा बैड लक कहाँ से आता है। थक हार कर वो अपने सोफा पर लेट गई थी और तभी उसके हाथ में वो पत्ता आया। जैसे ही उसने उस पत्ते को देखा तो उसे यंजी के बारे में याद आया और उसके बारे में सोचने लगती है। अब उसे सिर्फ यंजी ही याद नहीं आया बल्कि उसे जुड़ी सारी यादें उसके माइंड में वापस आ गई थी और वो रोते हुए कहती है कि यंजी तुम कहाँ चले गए हो, प्लीज वापस आ जाओ। उसे याद करते हुए रो रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उसी माउंटेन के टॉप पर आ गई थी और कहती है कि यंजी चाहे अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती थी। तभी पीछे से एक आवाज आई कि चलो फिर मैं दोबारा से तुम्हें लकी बना देता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि यंजी था। लूसी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। यंजी बोला कि मास्टर लॉन्ग टाइम नो सी। लूसी ने तो कुछ भी कहे बगैर उसे जोरों का हक कर दिया, जबकि यंजी कह रहा था कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए। इस पर भी लूसी ने उसे एक स्वीट सी किस की। तभी हम देखते हैं कि लूसी यंजी का नाम चिल्लाते हुए उठ गई थी और वो खुद से ही कहने लगी कि क्या ये सिर्फ एक सपना था, जबकि यंजी भी उसके पास खड़ा था और कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम डर गई थी कि तुमने एक बार फिर से अपने प्यार को खो दिया। लूसी तो अभी भी उसे छुपाना चाह रही थी कि क्या मतलब, कौन सा प्यार, और तुम मेरे बेड पर कैसे बैठ सकते हो। यंजी बोला क्योंकि तुमने मुझे वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स तो बताए ही नहीं जो मैं सुनना चाहता हूँ। इधर लूसी सोच रही थी कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स, अच्छा हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट बन गई। बेचारा यंजी वो जो वर्ड सुनना चाह रहा था वो तो लूसी के मुंह से निकल ही नहीं रहे। तो वो कहने लगा कि चलो मैं तुम पर एक जादू करता हूँ जो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। उसके लिप पर अपनी उंगली रख देता है। इसके बाद तो लूसी जो भी बोलती उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता कि यंजी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यंजी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई, अपने मुंह से मुझे प्रपोज कर रही हो। लूसी के मुंह से तो सिर्फ यही निकल रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यंजी बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ये कहते हुए वो इसके करीब आने लगा इसे किस करने के लिए। लूसी बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, दिन दिहाड़े तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, जबकि यंजी ने चुटकी बजाकर अंधेरा कर दिया था। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।